भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 नागरिकता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का किंग स्टडी 25 के YouTube चैनल पर। मैं आपके साथ आज के इस विशेष सत्र में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी रामलाल की नागरिकता की यात्रा। प्रस्तावना। ये कहानी है एक साधारण व्यक्ति रामलाल की, जिसकी नागरिकता से जुड़ी यात्रा हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 को समझने में मदद करेगी। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे भारतीय संविधान लागू होने के समय नागरिकता निर्धारित की गई और किन शर्तों के आधार पर लोग भारत के नागरिक बने। गांव का जीवन। 1945 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल का जन्म हुआ। गांव का माहौल शांतिपूर्ण था, लोग कृषि पर निर्भर थे और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, लेकिन हर किसी के मन में एक आशा थी कि जल्द ही भारत स्वतंत्र होगा। रामलाल के पिता किसान थे और उनकी मां एक साधारण गृहिणी। उनका परिवार पीढ़ियों से इस गांव में रह रहा था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के विद्यालय में प्राप्त की। रामलाल को इतिहास और समाजशास्त्र में विशेष रुचि थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लेकिन एक प्रश्न सभी के मन में था, अब भारत का संविधान क्या होगा? नागरिकता कैसे तय होगी? संविधान लागू होने का समय। 1947 से 1949 के बीच भारतीय संविधान सभा ने एक नए संविधान का निर्माण किया। ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब ये खबर गांव में पहुंची तो रामलाल के मन में जिज्ञासा जागी। उसने अपने गांव के शिक्षक गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अब जब संविधान लागू हो रहा है तो क्या हम सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है रामलाल। संविधान में नागरिकता को लेकर अनुच्छेद 5 से 11 तक के प्रावधान बनाए गए हैं। खासकर अनुच्छेद 5 ये बताता है कि संविधान लागू होने के समय कौन कौन भारत का नागरिक होगा। रामलाल की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, गुरुजी, क्या मैं और मेरे परिवार वाले भी भारत के नागरिक हैं? अनुच्छेद 5 की व्याख्या। गुरुजी ने समझाया, रामलाल, अनुच्छेद 5 के अनुसार जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में निवास कर रहा था और निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। 1. जन्म के आधार पर नागरिकता।